है जिससे कि हम घर बैठे ये पता लगा लें कि अब हमारा ओवुलेशन होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि ओवुलेशन हमारी प्रेगनेंसी के लिए कितना जरूरी है। जब तक ओवुलेशन नहीं होंगे तब तक आपका गर्भ नहीं रुकेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स ओवुलेशन को समझने के लिए आप किन किन तरीकों से समझ सकते हो, यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगी। सबसे पहला, घर बैठे ओवुलेशन को समझने के लिए अपने बॉडी को चेक करो। अब यहाँ पे अपने शरीर को कैसे चेक करोगे, तो देखो डियर, जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है तो आपका शरीर आपको संकेत देता है, आपको बताता है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। सबसे पहला तो फ्रेंड्स, आपका ओवुलेशन जब होने वाला रहता है तो आपका जो टेम्परेचर है वो आधा से 1 डिग्री बढ़ जाता है। अब ये जो टेम्परेचर बढ़ता है इसे समझोगे कैसे, समझते कैसे हैं। इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं, अपने पीरियड के साइकिल को फॉलो करने हैं कि आपका पीरियड कितने दिनों पे आ रहा है। जितने दिनों पे आपका पीरियड आ रहा है उतने दिनों को आपको क्या करने हैं, 14 दिन माइनस कर देने हैं। और सपोज दिस कि 28 दिन की पीरियड 28 दिन पे पीरियड आ रहा है तो 14वां दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो आपको करने क्या है कि पीरियड के 10वें दिन से लेके और 20वें दिन तक आपको डेली के डेली बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है नापने हैं। एक, सुबह में उठना है, सुबह में उठने के बाद आपको नीचे पैर नहीं रखने हैं, सबसे पहले मुंह में अपने थर्मामीटर डालने हैं और कॉपी पेन रखने हैं और डेली का डेली नोट करने हैं कि आज मेरा जो है टेम्परेचर इतना है, कल इतना है, परसों इतना है। एक दिन जब ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो एक दिन उसमें ऐसा आएगा कि टेम्परेचर आपका आधा से 1 डिग्री बढ़ जाएगा, तो उसी दिन आपका ओवुलेशन एग्जैक्ट होने वाला है। इसे मेडिकल भी बिल्कुल, जो मैं यहाँ पे लक्षण बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये मेडिकल भी मानते हैं। जो चीज मैं बता रही हूँ आपको बिलीव नहीं होगा तो आप डॉक्टर से पूछ ले सकते हो या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो, कहीं पे भी सर्च करके आप पता लगा सकते हो। ओवुलेशन होने वाला रहता है तो वहां पे होता क्या है, आपको जो है तरल पदार्थ लिक्विड निकलता है, डिस्चार्ज निकलता है। अब ये डिस्चार्ज कैसा होता है, ये डिस्चार्ज वाटरी होता है और ये डिस्चार्ज सभी महिलाओं में निकलना काफी जरूरी है क्योंकि ये म्यूकस होता है और ये फर्टाइल म्यूकस काफी जरूरी है आप लोगों में निकलना। तो ये म्यूकस निकलने लगता है, ये म्यूकस बिल्कुल वाटरी होता है, स्लिपरी होता है, चिपचिपा होता है और 99% पानी होता है। जब इसे आप चेक करोगे तो ये ऐसा जो है फील होगा कि जैसे कि उसमें एक जो है तार जैसा बन रहा है और ये स्लिप जैसा कर रहा है, जैसे कि अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा ये जो है आपका डिस्चार्ज निकलता है। हाँ, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ये हो सकता है, ये मान सकते हैं, लेकिन ये डिस्चार्ज सभी महिलाओं में निकलना जरूरी है। इसके बाद तीसरा लक्षण दिखता है फ्रेंड्स कि ये जब डिस्चार्ज निकलते हैं, ये डिस्चार्ज में आपको बढ़ोतरी हो जाती है। जो पहले के डिस्चार्ज हो रहे हैं और जो अब के डिस्चार्ज हो रहे हैं उसमें आपको 20% का अंतर समझ में आ जाएगा। जो पहले के डिस्चार्ज निकल रहे थे वो थोड़ा कम निकल रहे थे और जो अब के डिस्चार्ज निकल रहे हैं ये थोड़ा ज्यादा निकलते हैं। और फिर फ्रेंड्स आपको ये 2 से 3 दिन डिस्चार्ज निकलते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक से बंद हो जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी आपको यहाँ पे हो जाती है तो फिर ये डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे निकलते हैं। जब आपका बच्चा इम्प्लांट होने जाता है उस टाइम पे फिर से यही डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, जो ये डिस्चार्ज होता है ये डिस्चार्ज आपका बढ़ा हुआ फील होता है और आपको ऐसा फील होगा ना कि ये जब डिस्चार्ज निकल रहे हैं तो जब ध्यान से देखोगे ना तो आपका जो वजाइना है, प्राइवेट पार्ट है, हल्का सा ऊपर की तरफ हो जाता है क्योंकि जो बच्चेदानी है उसका मुंह भी इसी टाइम पे खुल जाता है जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है। ओके, अब जो चौथा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स कि जब डिस्चार्ज निकलते हैं तो आपका जो पेट के साइड में है वहां पे दर्द होता है। ये दोनों साइड कभी नहीं दर्द होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैडम मेरा दोनों साइड दर्द होता है, तो जी नहीं, जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो दोनों साइड बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। ये पेन केवल एक साइड होगा क्योंकि एक महिला में 2 ओवरी 2 फ्लिपियन ट्यूब होते हैं, तो ये अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। एक महीने लेफ्ट काम करता है, एक महीने राइट काम करता है। तो इस महीने जिस ओवरी से आपका अंडा रिलीज होने वाला रहेगा उसी ओवरी के साइड में आपको पेन होगा। जिस ओवरी के साइड में अंडा रिलीज नहीं होने वाला रहेगा उस साइड में आपको पेन नहीं होगा। तो आप ये ध्यान दीजिए आपको, और यहाँ पे पेन नहीं होगा, ये पेन यहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ, ये पेन इधर के साइड होगा, इधर के साइड होगा, डायरेक्ट नीचे भी नहीं होगा, डायरेक्ट ऊपर भी नहीं होगा, बीच में ये पेन होगा, जहां पे ओवरी है ना वहां पे पेन होगा। और ये पेन बहुत ज्यादा नहीं होता है, बिल्कुल माइल्ड होता है और बहुत ही नसों में खिंचाव के जैसा होता है। ऐसा फील होता है कि आपकी मांसपेशियां बिल्कुल खींच रही हैं। और ये पेन जब इधर होगा ना तो इधर के पूरा, जैसे कि ये यहाँ से लेके पूरा जो है पीछे वाला जो साइड है यहाँ पे भी आपको पेन होने लगता है। और ये पेन रुक रुक के होगा, जैसे कि लगातार नहीं होगा,
रुक रुक के ऐसा फील होगा कि कोई उसमें से इंजेक्शन लगा दिया, कोई उसमें से जो है चींटी काट दिया, ऐसा रुक रुक के आपको पेन होगा। अगर ऐसा पेन हो रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव जैसा पेन हो रहा है, और याद रखिएगा बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है, बहुत ज्यादा पेन अगर हो रहे हैं आप में तो ये किसी दूसरी चीज का आपको लक्षण है, किसी दूसरे चीज का ये संकेत दे रहे हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये आपको ओवुलेशन नहीं हो सकते हैं। ये ओवुलेशन का पेन बिल्कुल माइल्ड होता है, बिल्कुल माइल्ड होता है। आपको बहुत इतना पेन नहीं होगा कि बेड पे पड़ जाओगे, जी नहीं। आप चलोगे फिरोगे, उठोगे बैठोगे, खाओगे पियोगे, हर काम करोगे, लेकिन रह रह के फीलिंग आएगी कि कुछ यहाँ पे दर्द कर रहा है। अगर ऐसा पेन हो रहा है तो ये आपका ओवुलेशन का पेन होता है। इसके बाद चौथा जो आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, कि ये जब पेन होने लगता है, जब आपका सर्वाइकल म्यूकस निकलने लगता है, तो इसके साथ साथ आपका मूड इनहेंस होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे कि ये सारे हार्मोन बढ़ेंगे तो ही तो आपका अंडा रिलीज होगा, तो ही तो आपका ओवुलेशन होगा। तो ये सारे हार्मोन बढ़ने लगते हैं, और ये सारे हार्मोन बढ़ने की वजह यही है फ्रेंड्स कि आपका अब ओवुलेशन होने वाला है, अब आपका अंडा परिपक्व होके बाहर निकलने वाला है। तो ये जब सारे हार्मोन बढ़ते हैं तो आपकी सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ जाती है, बेसल बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाती है, और आपका जो हाई लिबिडो होने लगता है। आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हो। आज मुझे कुछ नहीं कोई बोले, मैं आज अंदर से हैप्पी हूँ। ओके, कभी कभी महीने में ये दिन आते हैं, आप नोटिस करिएगा कि आप कैसे, मतलब कि कल अभी तो स्ट्रेस में थे, लेकिन आज सुबह से पूरा मूड एकदम बिल्कुल इनहेंस हो जाएगा, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रहोगे। और जो आपका पार्टनर है उसके मतलब उससे आपको अट्रैक्शन ज्यादा होने लगेगा। तो ये सारे लक्षण हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका गर्भ रुक गया है। ये सारे लक्षण हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सट्रोजन बढ़ा हुआ है, एलएच बढ़ा हुआ है, आपको हैप्पीनेस फील होगा, और आपका लिबिडो हाई हो जाता है, जो वहाँ का डिस्चार्ज है वो बढ़ा हुआ फील होता है। तो ये सारे लक्षण आपको समझना क्या है, अब आपको समझना है कि ये आपके बॉडी में तो हो रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप एक काम करो, ओवुलेशन किट मार्केट से लेकर आओ। ओवुलेशन किट को शाम के वक्त, क्योंकि शाम के वक्त एक्सट्रोजन एलएच बढ़ते हैं, तो शाम के वक्त जो ओवुलेशन में आपको ओवुलेशन किट में जो चेक होता है यूरिन, उसमें आपको एलएच हार्मोन ही डिटेक्ट होते हैं। तो यूरिन में तो शाम के वक्त जब चेक करोगे तो एलएच हार्मोन डिटेक्ट होंगे, सुबह के वक्त नहीं, शाम के वक्त आप चेक करो, और हल्की भी लाइन आ रही है तो इसका मतलब है कि 1 से 2 दिन में आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो आपको अपना काम करने हैं, यानी कि आपको रिलेशन बनाने हैं। तो ये जो है आप इससे चेक कर सकते हो। तीसरा आप चेक कर सकते हो डॉक्टर के पास जाके फॉलिकुलर करा के। आप एक बार कभी भी डॉक्टर के पास जाके फॉलिकल जरूर कराओ। क्यों कराओ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जब डॉक्टर के पास जाओगे, घर पे टेस्ट कर रहे हो, बॉडी को चेक कर रहे हो, तो ये तो सही है, लेकिन ये आपको पता नहीं चल रहा है ना कि आपका अंडा कितने साइज का बन रहा है, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार कितने साइज की है, ये सारी चीजें नहीं पता चल रही है ना। तो जब डॉक्टर के पास जाओगे, चेक कराओगे, तो ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी कि आपके अंडे का साइज 18 mm से बड़ा है या फिर छोटा है, आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो 8-9 mm से बड़ा है या छोटा है, ये सारा चीज पता लग जाएगा। तो इसके ये बहुत जरूरी है कराना। अगर 6 महीना साल भर से ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो ये चेकअप एक बार जरूर कराओ। ओके, पीरियड के तुरंत बाद ये चेकअप होता है, पीरियड के बाद ये चेकअप होता है। तो ये सारे लक्षणों से पता लगा सकते हो कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए।